नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में मैं आपको हिंदी व्याकरण में रस के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। रस क्या है? रस की उत्पत्ति कैसे हुई? इसके भाव क्या क्या हैं? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर देखा जाए तो हम रस का मतलब किसी पदार्थ या फल का जूस लेते हैं, लेकिन साहित्य में रस का अर्थ देखा जाए तो वह होता है आनंद। अर्थात रस का शाब्दिक अर्थ हुआ आनंद। साहित्यिक आनंद को ही रस कहा जाता है। साहित्य एवं काव्य की आत्मा रस है, अर्थात जिस साहित्य में रस नहीं वह साहित्य जो है वह अच्छा नहीं माना जाता, उसे आत्मा रहित माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ जी ने रस की परिभाषा देते हुए कहा, यह कोई जूस नहीं है जो पिया जा सके, ना ही यह कोई देखने की चीज़ है, यह तो महसूस करने की चीज़ है। तो बच्चों, किसी काव्य को पढ़कर अथवा किसी नाटक को देखकर हमारे मन में जो लहरें उठने लगती हैं और हम मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगते हैं, इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। रस की उत्पत्ति कैसे हुई? देव उपनिषद में पहली बार रस की चर्चा की गई थी, किंतु उसमें रस की चर्चा स्वाद के अर्थ में की गई थी। रस का प्रयोग आचार्य भट्ट मुनि ने अपनी नाट्य रचना में सबसे पहली बार किया था। उन्होंने उसमें रस की चर्चा आनंद के रूप में की थी। उन्होंने चारों वेदों के सार तत्वों को नाट्य रूप में मंचन करने के लिए ही नाट्यशास्त्र की रचना की थी। वे रसों का प्रयोग किया। उन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना इसलिए की ताकि वेदों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें लोगों तक नाटक के माध्यम से पहुंचाया जा सके। इसी कारण उनके नाट्यशास्त्र को पांचवा वेद भी कहा गया है। अतः आपको रस का अर्थ स्पष्ट हो ही गया होगा। नमस्कार बच्चों, तो आपको रस की उत्पत्ति समझ आ गई होगी। आज हम रस के भावों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि रस के भावों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। रस के भाव आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार आचार्य भरत मुनि जी ने बताया कि रस के लिए विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव तीन प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, जबकि अभिनवगुप्त जी ने कहा कि इसके लिए स्थायी भाव की भी आवश्यकता होती है। स्थायी भाव जो हमारे मन में दबे रहते हैं और वे जब इन भावों का सहयोग पाते हैं तभी रस की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार किसी भी रस के लिए हमें चार प्रकार के रसों भावों का पता होना चाहिए। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा व्याभिचारी भाव। तो हम एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? वे भाव होते हैं जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। ये भाव परिस्थिति के अनुसार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे किसी के द्वारा अपशब्द कहे जाने पर हमें क्रोध आ जाता है। इस प्रकार क्रोध, भय, उत्साह, हंसी, विस्मय, प्रेम, घृणा, शोक, निर्वेद आदि 9 प्रकार की
स्थायी भाव है। नंबर 2 है हमारा विभाव। विभाव क्या है? जिस भी व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिस भी व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वे विभाव होते हैं जिनका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। यह भी 2 प्रकार की हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। पहला है आश्रय आलंबन, जिसके मन में रस की उत्पन्न होता है उसे हम आश्रय आलंबन कहते हैं, और जिसके कारण रस उत्पन्न होता है उसे हम विषय आलंबन कहते हैं। उदाहरण देखिए, शिवजी धनुष के टूटने पर लक्ष्मण जी के कटु वचनों से परशुराम जी को क्रोध आ जाता है, तो इसमें क्रोध किसे आया? परशुराम जी को। तो परशुराम जी क्या हुए? आश्रय आलंबन। और किसकी वजह से क्रोध आया? लक्ष्मण जी की कटु वचनों की वजह से। तो लक्ष्मण जी क्या हुए? हमारे विषय आलंबन। उसके बाद है हमारा विभाव का दूसरा हिस्सा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन व्यक्तियों, वस्तुओं व परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होता है उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे घने जंगल में रात का अंधेरा, आपको रात के समय कहीं घने जंगल में जाना पड़े तो बताओ कितना भय लगेगा। और अनोखी आकृति, कोई अनोखी आकृति देखते हैं तो भी आपको हंसी आ जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? उस भाव को बढ़ाने वाले होते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अगला है हमारा अनुभाव। अनुभाव क्या है? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकारों को अनुभाव कहते हैं। अर्थात अपने मन में आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर द्वारा जिस प्रकार प्रदर्शित करते हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 2 प्रकार के हैं, पहला सात्विक अनुभाव, दूसरा कायिक अनुभाव। सात्विक अनुभाव जैसे ये अनुभाव अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, इन्हें प्रकट करने के लिए किसी का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे गुस्सा आने पर आंखें अपने आप लाल हो जाती हैं, तो ये सात्विक विभाव हुआ। और कायिक अनुभाव का अर्थ है शारीरिक चेष्टाएं, जैसे गुस्सा आने पर आप कड़वी बातें करने लगते हैं, तो ये हमारा हुआ कायिक अनुभाव। अगला है हमारा व्याभिचारी भाव या संचारी भाव। व्याभिचारी या संचारी भाव स्थायी भावों का विकास करने में सहायक है, जो अनुकूल परिस्थितियों के साथ घटते बढ़ते रहते हैं। ये संचारी भाव पानी के बुलबुले की भांति होते हैं। ये बहुत ही क्षणिक होते हैं, जो कि बनते और बिगड़ते रहते हैं। जैसे श्रृंगारिक बातें करने पर लज्जा का भाव आना। संचारी भाव संख्या में 33 हैं। तो बच्चों, आज आपने रस की उत्पत्ति, रस के भाव के बारे में विस्तार से जाना। अगली कक्षा में मैं आपको रस के भेद, लक्षण और उदाहरण बताऊंगी। धन्यवाद।